Hello students, welcome to my YouTube channel. If you are in class 10th and social science seems very fearful, boring, आपको लगता है कि सर सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स जैसे कि डेट्स याद नहीं होती, थियरी हमें नहीं याद होती, हमें कोई आंसर कैसे मेमोराइज करना है या कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, आंसर्स जो लॉन्ग होते हैं सर उनको कैसे डील करना है। तो ये सब जो भी आप स्टूडेंट्स के अंदर फियर है, मैंने इस चैनल के थ्रू कोशिश की है कि सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट को कैसे इजी स्कोरिंग बनाया जाए जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो, कैसे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से अपने आंसर लिखें, डेट्स उनको याद रहें, थियरी वो लिख पाएँ, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स को इजीली अटेम्प्ट करें और अपना रिजल्ट बहुत ही अच्छा अचीव करें। हम इस चैनल के थ्रू कोशिश करेंगे कि आपकी जो एसएसटी की जर्नी है वो बहुत ही बटरी स्मूथ हो जाए, पीस ऑफ केक लगे आपको, कैसे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। हम कोशिश करेंगे, जैसे अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको एकदम सिंपल वे में आप तक कन्वे किया जाए। जैसे एक क्लासरूम में डिस्कशन होता है, जैसे कोई स्टूडेंट होता है जो अपने आप को कोई भी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछ पाते, उनको लगता है कि क्लास में शायद हो सकता है मेरा पूछना सही हो या ना हो, या वो स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि उनके मन में थोड़ा सा भी कोई डाउट रह गया है, हम कोशिश करेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स के क्वेरीज को और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ several years in CBSE. I can help you to score good marks. तो हम हमारे इसी चैनल में कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है बच्चों को, मेरे सब्जेक्ट की बात करें, एसएसटी की बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमें बोर्ड एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखना है। जो चैप्टर हम रीड करते हैं सर, अगर गलती से हमने घर में कोशिश की पढ़ने की तो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो इतने बड़े लगते हैं, लेंदी लगते हैं, हमें पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, या फिर लैंग्वेज समझ में नहीं आती, किस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे हैं, उन वर्ड्स के मतलब क्या है। अगर इस थर्ड पॉइंट को देखें, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन बिटवीन व्हाट, कन्फ्यूजन बिटवीन सब्जेक्ट्स, कि सिविक्स में जो दिया है या इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में जो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं, ये जो कन्फ्यूजन है कैसे ये इंटरलिंक करके पढ़ा जाए, कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, या जो भी हम पढ़ रहे हैं उनके पॉइंट्स को कैसे रिमेंबर करें। हिस्ट्री की डेट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोगों बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये जो डेट्स इतनी सारी ये चैप्टर में दे रखी है क्या हमें सारी याद करनी है, अगर करनी भी है तो हम कैसे इन डेट्स को याद करें जिससे हम अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेक्ट करें। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है मैप का, जो सीधा का सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें 2 नंबर हिस्ट्री के हैं, 3 ज्योग्राफी के हैं। तो मैप के क्वेश्चन कैसे आप इजीली अटेम्प्ट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उन टॉपिक्स को कैसे कवर करें। इसके साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारे पेपर का। 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, टोटल 12 नंबर का तो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सीधा एक पैराग्राफ दिया होगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के थ्रू जो ऑफर किया जाएगा, सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, वो भी पूरा, ऐसे नहीं कि हम किसी भी पेज को छोड़ देंगे या कोई पेज या टॉपिक हम मिस कर देंगे। हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, उस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ने हैं, या फिर एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं टॉपिक से जो मोस्ट रिलेवेंट है आज के टाइम पे। अगर आप देखें सीबीएसई का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें एमसीक्यूज कैसे आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे जैसे ही हमारा टॉपिक कवर होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद शॉर्ट वीडियोस आपको मिले रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले, जिससे आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमम आप अचीव कर पाएं। इसके साथ साथ जितने भी मैप्स एंड डायग्राम्स हैं हमारे सिलेबस में, चाहे वो ज्योग्राफी के हों या हिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर से हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी तरीके से आपको याद हो और आप लोग
ईजी तरीके से पेपर में भी अटेम्प्ट करें। इसके साथ साथ अगर हम हमारे पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम बात करें कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हमारा जो तरीका होगा वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। हमारे जो 3 स्टेप्स है अगर उनको बात करें तो पहला स्टेप होगा सिंपल, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना। जो भी चैप्टर या जो भी पैराग्राफ आपके सामने है वो है क्या, अगर वो है तो क्या उसका रियल लाइफ से कोई रिलेवेंस है, क्या जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं, सीबीएसई कैसे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे, या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तीसरा जो हमारा स्टेप है, लास्ट है, प्रैक्टिस एंड रिविजन। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप कितने भी अच्छी तरीके से चैप्टर समझ लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, अगर आप क्वेश्चंस को लिख के नहीं देखेंगे खुद, तो आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। नॉलेज आपके पास भले ही कितना हो, एट द एंड यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव इन योर आंसर शीट। जब तक आप अपने आंसर शीट में एक्सप्रेसिव नहीं होंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो तीसरा हमारा स्टेप है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, हम इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको कैसे क्वेश्चन मिले, आप कैसे उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, या अगर रिवीजन की बात करें तो रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हम कौन से सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, एसएसटी के अंदर 4 सब्जेक्ट्स डील करेंगे हम, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अगर हिस्ट्री को आप पर्टिकुलरली देखें तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। पहला नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द प्रिंट कल्चर। ये कुछ हमारे टॉपिक्स है हिस्ट्री के, सिविक्स के हमारे पूरे कंप्लीट ही हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, जेंडर रिलीजन कास्ट हो गया। ज्योग्राफी की बात करें तो 7 चैप्टर है जिसके अंदर 6 हमें पढ़ने हैं फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, 7 सिर्फ मैप का है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमारे को 4 चैप्टर है जिसमें 3 हमारे कंप्लीट सिलेबस में आएंगे और चौथा थोड़ा सा जनरल 2 ही टॉपिक आ रहे हैं। ऐसा कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना होगा, अगर आप सच में कुछ भी सीखना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपका पार्टिसिपेशन इज द मस्ट। इस चैनल में अगर आप कुछ सीखेंगे या आप चाहते हैं कि आउटकम मैक्सिमम निकले, स्टूडेंट का अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल है ही नहीं। स्टूडेंट जब तक खुद पार्टिसिपेट ना करे, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं या एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, अगर वो करेगा ही नहीं तो शायद हमारी जो भी एक्सरसाइज है ये फेल हो जाए, शायद हम स्कोर ना कर पाएं। लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन वी इंटरैक्ट एंड डिस्कस टुगेदर। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, जो भी आपके मन में क्वेरी है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। डू नॉट स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चन। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक मच ईजियर एंड इन डिटेल्ड मैनर। आप डिस्कस कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने क्लासमेट से डिस्कस करें। आपको लग रहा है आपने यहाँ सीखा, अगर आपको कुछ लग रहा है डिस्कस करने जैसा है तो डिस्कस करें। इससे आपका जो होराइजन है, स्पेक्ट्रम है सोचने का, और बढ़ेगा। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, अब हम चाहते हैं कि आप सब हमारे इस चैनल के थ्रू जितना हो सके उतना सीखें। इसका कोई चार्ज नहीं है। आप बिलीव करें कि जो भी हमारे लेक्चर्स है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग की। अब देखिए मैं स्क्रीन के इस तरफ बैठा हूं, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता हूं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ यही आपका मंत्र है टू स्कोर गुड मार्क्स इन माई सब्जेक्ट। सी यू सून।